आइए आज पढ़ते हैं हम विशेषण के बारे में। विशेषण विशेषण वाव क्यों है? विशेषण वाव इसलिए है क्योंकि यह विषय बेहद ही आसान है। विशेषण क्योंकि विशेषण शब्द हमें अपनी प्रतिभा, खूबियों, गुण दोष, रंग रूप, आकार और स्वाद का ज्ञान कराते हैं। क्या विशेष है यह समझाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की विशेषता बताते हैं तो हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये विशेष शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। आइए आज हम विशेषण के बारे में जानें। विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। विशेषण एक विकारी शब्द है। यहाँ विकारी से अर्थ है, विकारी शब्द का मतलब है कि वह शब्द जो लिंग, वचन और कारक आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी उसमें विकृति आ जाती है, उन शब्दों में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे। अब देखिए बदल रहे हैं शब्द। मेरा। इसी प्रकार से अच्छा का, अच्छा क्या है? एक विशेषण है, तो ये अच्छे भी हो जाएगा। इसका हमें वचन बदल गए। इसी प्रकार से लड़का संज्ञा है और लड़के हो गया, इसका भी वचन बदल गया। इसी के अनुसार इसकी क्रिया भी बदल जाएगी। तो विकारी शब्द जो बदल जाए, लिंग, वचन और कारक विकारी शब्द जो बदल जाए। आइए वाक्य में हम सीखते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। पहला वाक्य है, कृष्ण बाल्यावस्था में बहुत चंचल थे। तो यहाँ पर जो चंचल शब्द है वो हमें कृष्ण की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए चंचल क्या हुआ? विशेषण हो गया। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, एलोन मस्क एक परिश्रमी और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो यहाँ पर एलोन मस्क क्या हुए? एलोन मस्क हमारे संज्ञा हो गए। तो उनकी विशेषता क्या है कि वो परिश्रमी और प्रतिभाशाली है। तो ये हमारे जो शब्द है यहाँ पर, तो हमारे जो ये शब्द है परिश्रमी और प्रतिभाशाली, ये हमारे विशेषण हो गए। आगे हम पढ़ते हैं विषय के बारे में। विशेषण में विषय क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विषय कहते हैं। यानी अगर हम वाक्य में देखें तो यहाँ पर महाराणा प्रताप, हमारे वाक्य है महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। तो यहाँ महाराणा प्रताप क्या होंगे? हमारे विषय हो जाएंगे। और हमारा जो अगला शब्द है वीर योद्धा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए। इसमें अगला वाक्य है, सोहन एक बुद्धिमान बालक है। तो यहाँ पर सोहन हमारा विषय हो गया और बुद्धिमान हमारा विशेषण हो गया। तो हमने देखा कि विषय और विशेषण में क्या अंतर है। अब विशेषण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वाक्यों में विशेषण के स्थान के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य विशेषण। जिस विशेषण का प्रयोग विषय के पहले हो वह सामान्य विशेषण कहलाता है। जैसे हम वाक्य से समझते हैं इसे। इसमें है, काली कोयल सुंदर गाती है। तो यहाँ पर जो कोयल है वो क्या है? हमारी
विषय है और काली क्या है, विशेषण है। तो यह विषय से पहले विशेषण आ जाए तो वो सामान्य विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार से ऊंचे वृक्ष पर आम लगे हैं, तो यहाँ पर विषय क्या है, विशेष में वृक्ष है और ऊंचे इसमें विशेषण है। तो ये हमारा जो शब्द है विशेषण वो विषय से पहले आया, इसलिए ये हमें यहाँ पर सामान्य विशेषण कहलाएगा। दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण वह होता है जो विषय और क्रिया के बीच में आकर उसकी विशेषता बताते हैं। दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण वह होते हैं जो विशेषण शब्द विषय और क्रिया के बीच में आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यहाँ पर पहला हमारा वाक्य है काली कोयल सुंदर गाती है। तो यहाँ पर वाक्य में कोयल हमारा विषय है और गाती है, सुंदर गाती है, गाती है हमारा क्रिया है। तो विषय कोयल और गाती है क्रिया, इन दोनों के बीच में हमारा विशेषण आया है, यह हमारा विशेषण है। तो यह विधेय विशेषण हो गया। ऐसे ही हमारा दूसरा वाक्य है हिरण तेज दौड़ता है। यहाँ पर हमारा हिरण जो है वो विषय है यानी कि संज्ञा है और दौड़ता है हमारी क्रिया है। इन दोनों के बीच में यानी कि विषय और क्रिया के बीच में हमारा विशेषण आया, विशेषण है, तो ये हमारा विधेय विशेषण कहलाएगा। तो जो विशेषण विषय और क्रिया के बीच में आते हैं वह विधेय विशेषण कहलाते हैं। तो हमने विशेषण में विशेषण की परिभाषा पढ़ी। अगली वीडियो में हम विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे, प्राविशेषण पढ़ेंगे और तुलनात्मक विशेषण पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नई वीडियो जो भी आएगी वो आपको पता चलती रहेगी।